हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे ब्लड के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट उन कामों के बारे में जो आपको कम से कम जानना जरूरी है। वैसे तो मैंने ब्लड के कुछ अननोन फैक्ट्स पे एक वीडियो बना दी है जो आपके लिए शॉकिंग होगी। हालांकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मुझे ये वीडियो अलग बनाना पड़ा। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। ब्लड का पहला काम हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। जैसा कि विलियम हार्वे जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा। विलियम हार्वे ये एक वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया है। और ये तो हम भी जानते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहेगा। और हमारी फिजिक्स भी यही कहती है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है, अगर वो गतिशीलता में है, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर हम अपने हाथों को इस तरह रगड़ते रहेंगे तो जब तक हम अपने हाथों को रगड़ेंगे तब तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। और जैसे ही हमने अपने हाथों को रगड़ना बंद कर दिया, हीट प्रोड्यूस होना बंद हो गई। इसी तरह से जब तक हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहेगा तब तक एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, हीट प्रोड्यूस होती रहेगी और हमारी बॉडी गर्म रहेगी। और जिस दिन ये ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं जिस दिन हमारी डेथ हो जाएगी उस दिन ये ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा। और इसी कारण हमारी बॉडी मरने के बाद ठंडी पड़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी बॉडी अपने आप धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली जाती है। तो ये तो था ब्लड का पहला काम जो कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसके बाद ब्लड का दूसरा काम आता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये तो हमारे डाइजेशन से भी रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया भी था कि डाइजेशन के बाद, खाना डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी है कि जैसे हम जब खाना खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद ये ऑइसोफेगस के होते हुए नीचे पेट में जाता है। वहाँ पे बाइल जूस जाता है लीवर से बाइल जूस, पेनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस जाता है और पेट में जो है हमारा HCl है। ये तीनों मिलकर हमारे जो न्यूट्रिशन जो भी हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है इसको ग्लूकोज में तोड़ देता है, फैट है उसको लिपिड्स में तोड़ देता है और प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। पेट में डाइजेशन होने के बाद ये सीधा इसके बाद जाता है इंटेस्टाइन में। डाइजेस्ट पूरा हो चुका है, स्टोमक में हमारा डाइजेशन जो है वो पूरा हो चुका होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में सीधा लास्ट न्यूट्रिशन जाता है। न्यूट्रिशन जो होते हैं इंटेस्टाइन में छोटी छोटी विलाइज होती हैं, छोटी छोटी, उनके द्वारा वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लिया जाता है और फिर वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी कि ब्लड के थ्रू पूरे की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ब्लड का एक ये भी काम है कि हमारे न्यूट्रिशन का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करना, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर न्यूट्रिशन को वहाँ पर पहुँचाना। तो ब्लड का तीसरा काम आता है हमारे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे कि गैसेस जो है हमारी CO2 है और O2 है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने सुना होगा ब्रीथिंग करना, तो ब्रीथिंग से आप हमेशा रिलेट करते होंगे लंग्स को। लेकिन लंग्स के अलावा हमारी ब्लड का बहुत बड़ा अहम रोल है हमारी बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कह सकते हो कि हमारी बॉडी में एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स तो सिर्फ एक टंकी है। ये तो हमारी गैसेस को जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ये टंकी तो सिर्फ इसको स्टोर कर रही है। स्टोर करने के बाद उसके बाद जो काम है वो तो मेन ब्लड का काम होता है। ब्लड ही तो है, ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाती है और वापस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस हमारे ब्लड के थ्रू वापस आती है और लंग्स में पहुँच जाती है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। जैसे कि हमारे ब्लड में RBC जो है, RBC में एक प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन जो है, उसी के कारण RBC का कलर रेड होता है। WBC का कलर व्हाइट होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो RBC में जो हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है ब्लड में, इसीलिए स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। तो ब्लड में जो हमारे हेमोग्लोबिन है वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन बना लेता है और फिर वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर इसके बाद जब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाता है, उसके बाद ही फिर मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन ही है जिसके कारण हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ मिलती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और उसके साथ एनर्जी किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। इस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम जो इनहेल करते हैं और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन का हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करना, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का वापस ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में आना, ये पूरा रोल जो है ब्लड के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ब्लड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अब बात आती है ब्लड का चौथा काम, जो कि वो भी बहुत हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। ये हमारा थोड़ा किडनी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बताया था, डाइजेशन के बाद जो हमारा न्यूट्रिशन था स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाइज के द्वारा एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। तो उस न्यूट्रिशन के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी था जो लिक्विड फॉर्म में बचता है,
वो लिक्विड जो मटेरियल है, जो लिक्विड पदार्थ है यूरिक में, वो ब्लड में मिल जाता है और फिर वो भी ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने लगता है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। इसलिए यहाँ पर रोल आता है किडनी का, और फिर किडनी जो है इस ब्लड को फिल्टर कर लेती है और ब्लड का जो वेस्ट पदार्थ है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि यूरिया वगैरह है, उसे किडनी हमारी फिल्टर कर लेती है और वो फिर हमारा यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये थे हमारे ब्लड के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगता है कि आपके लिए ये कम से कम जानना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको मैं अलग अलग वीडियो में बनाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे हैप्पी।